सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कहते हैं, अब सुनो मैं तुम्हें बहुत अच्छा चरित्र सुनाता हूं। कृष्णस्यासीद सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः प्रशांतात्मा प्रसीदतः। कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा प्रसीदता। सुदामा देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छू नहीं नैनन के जल से पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा। सुदामा कहने में छोटा सा शब्द है लेकिन मानने में बड़ा भारी शब्द है। सुदामा की दीनहीन दशा को देख करके सब रो रहे हैं। सुदामा भगवान के अनन्य भक्त थे। सुदामा ने कभी भगवान से धन नहीं मांगा और हम लोग हे भगवान सब मिल जाए, हे भगवान सब मिल जाए। सुदामा ने कुछ नहीं मंगाया। क्या मांगा सुदामा ने? सुदामा देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से पग धोए। सुदामा अत्यंत गरीब थे। सुदामा के घर में दो दिन तक भोजन की व्यवस्था नहीं होती थी। वो थे सुदामा। सुदामा जी महाराज बड़े दुखी, लेकिन कभी किसी से कुछ ना कहें। अच्छा सुनो, गरीबी जब हो ना आपके पास तो आपका सगा वाला भी आपका साथ नहीं देता। गरीबी संसार में सबसे बड़ा श्राप है। सुदामा की पत्नी सुशीला ने पूछा कुछ लाए? पत्नी ने इनकार कर दिया। जब पति ने इनकार कर दिया तो पत्नी को बड़ा दुख हुआ। भगवान ये दृश्य देख रहे थे। गरीब भिक्षुक ब्राह्मण का रूप धारण करके सुदामा के दरवाजे पर भगवान ही भिखारी बन के आ गए। कुछ ऐसा काम करो कि जिंदगी में आपको भगवान के सामने ना झुकना पड़े। झुकने से धन के मामले में, बाकी तो झुको। धन के लिए झुकने से पहले भगवान ही छप्पर फाड़ करके आपको दे दे। आप लोग विश्वास नहीं मानोगे, हमें भगवान ने वो दिया जो किसी को नहीं दिया। देश और विदेश, हमारे लिए विदेश बहुत बड़ी बात। ट्रेन के टिकट नहीं कटते थे जनरल डिब्बा के। एक समय वो था। आज लंदन में जाकर के 20 दिन संकट मोचन सरकार का बुंदेलखंड का झंडा गाड़ने के लिए जा रहे हैं। आशा एक राम जी से। संसार में अगर आपको आशा करना तो सिर्फ भगवान से करो। सुदामा के दरवाजे पर भगवान आ गए भिक्षुक का रूप धारण करके। सुशीला ने कहा मैं तो बड़ी गरीब हूं, मेरे घर पे कुछ नहीं। भगवान ने कहा आपके मित्र का नाम तो स्वयं द्वारकाधीश है, क्यों नहीं पहुंचाती? तब सुदामा को 4 मुट्ठी चावल मंगा करके लाई सुशीला और सुदामा जी महाराज को पोटली बना करके पहुंचा दी। अब चलें कैसे? पैदल 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 सुदामा जी जा रहे। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से पग धोए। सुदामा की दीनहीन दशा देख करके भगवान समझ गए रात्रि भर कहां भागेगा। रात्रि के समय में सुदामा सो गए और भगवान ने एक बार में अलोप माया के द्वारा सुदामा को द्वारकापुरी में स्थापित कर दिया। जब सुदामा उठे
तब सुदामा ने देखा भैया मैं किस जगह पर हूँ, तब पता चला ये तो द्वारकापुरी है। पूछने लगे, सुदामा जी की दशा को भगवान ने देखा। सुदामा जी को भगवान महल में लाए। महल में ला करके भगवान ने सुदामा को बैठाल करके भगवान ने जब सुदामा के पगों को धोया, शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को ही बसे कई ग्राम, धोती फटी सी लटी दुपटी, और पायों पाने नहीं सामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा को भगवान ने बड़े सुंदर पगों को धोया, स्नान करवाया, ध्यान करवाया और सुदामा को बैठाला। अब सुदामा जी अपनी पोटली को छुपा रहे थे। भगवान ने जल्दी से पोटली को छीना और एक मुट्ठी चावल को पाया, सो एक लोक सुदामा को दान कर दिया। दूसरी मुट्ठी चावल को पाया, भगवान ने दूसरा लोक भी सुदामा को दान कर दिया। अब रहने के लिए सब घर ही बचा था। भगवान बड़े तेज हैं। तीसरी मुट्ठी चावल पाने लगे, रुक्मणी ने पकड़ा, पागल है क्या? अरे बोले मेरा भक्त जब मेरी भक्ति करता है तो मैं उसकी भक्ति के प्रभाव से कुछ भी उसको देने के लिए तैयार हो जाता हूं। जब इतने वचनों को कहा तब रुक्मणी ने पोटली को छुड़ा लिया और एक मुट्ठी चावल को रुक्मणी ने पाया, सो सुदामा को दोनों पग माता लक्ष्मी ने सुदामा के घर पर रख दिए। बताओ, बिना मांगे इतना मिल गया। तुम लोग जाते हो, बुलेट मोटरसाइकिल आ जाए, स्कॉर्पियो गाड़ी आ जाए और पैसा हो जाए, पड़ोसी के घर में आग लग जाए, हमारे घर साजो हो जाए, कितने लो साजो। बुरा जो देखन में चला मुझसे बुरा ना को, बुरा जो देखन में चला मुझसे बुरा ना को। अगर हमने किसी का बुरा देखा तो हमसे बुरा कोई नहीं है। सुदामा जी महाराज के लिए विश्वकर्मा भगवान को आदेश दिया। माता सुशीला के कहने पर पड़ोसियों के भी मकान बन गए, सुदामा के भी मकान बन गए। कुछ दिनों तक सुदामा जी महाराज द्वारकापुरी में रहे और जब द्वारकापुरी से अपनी नगर की ओर गए तो भगवान की माया को देख लिए और साष्टांग भगवान को दंडवत कर दिए। प्रभु तुमने तो वो दिया जो किसी को नहीं दिया। दंडवत किए, प्रणाम किए, प्रतिज्ञापन किए और सुदामा जी महाराज ने भगवान का ध्यान केंद्रित करते हुए बड़े प्रेम के साथ अंत में भगवान के लोक को पहुंच गए। बोलो सुदामा जी महाराज की जय। सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन आया, राजधर्म का वर्णन आया। सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित दुर्वासा ऋषि चातुर्मास करने के लिए आए तो किन्हीं यादवों के लड़कों ने दुर्वासा ऋषि के साथ मजाक किया, गर्भवती औरत बन गए। सो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, न लड़का होगा न लड़की होगी, मूसल होगा, यदुवंशियों का विनाश हो जाएगा। अब यादव जी कथा भी तुम ही करवा रहे हैं और विनाश की भी कथा हम तुम्हें ही बता रहे हैं, लेकिन हम क्या करें, लिखी है, गुस्सा ना हुज्जो। कह तुम्हें करने हमारी विदाई, अबे सबका पैसा मिल गए हमें नहीं मिले। यही से हम तुम्हें अबे साध के चल रहे, पतो पर बाद में कछु ना मिलो तो लकड़ी भी ने लक्ष्मी, धन ढूंढे धनपाल और धर्मपाल सो मर गए, धन हमारे ठन ठन पाल। रवैया बुरा मत मानना। यदुवंशियों के विनाश का कारण यही बना, मूसल को घिसते घिसते कील के रूप में आया, कील को जरा नाम के व्याध ने लिया, जरा नाम के व्याध ने भगवान श्री कृष्ण एक पत्थर पर बैठे हुए थे, उसी पत्थर पर प्रहार कर दिया। धीरे धीरे करके जरा नाम के व्याध का वह पवित्रतम शरीर पृथ्वी लोक से उठने लगा। देवलोक होकर के आएंगे, इंद्र ने सोचा भगवान इंद्रलोक होकर के आएंगे। भगवान का वह शरीर कहीं नहीं गया, लौट करके पृथ्वी लोक पर आया और भागवत महारानी में विलीन हो गया। बोलो भागवत महापुराण की जय। सुखदेव बाबा ने कहा राजा परीक्षित 7वें दिन के अनुसार
मैं तुमसे ध्यान पूर्वक कहता हूँ, आत्मा ना कभी मरी थी, ना मरी है और ना मरेगी, अमर थी, अमर है और अमर ही रहेगी। 7वें दिन के अनुसार तक्षक नाम का सर्प आया, सर्प ने डसा और जैसे ही डसा वैसे ही राजा परीक्षित के प्राण पखेरु उड़ करके भागवत महारानी में विलीन हो गए। बोलो भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री सीताराम।